जय महाकाल मित्रों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप सबसे ये वादा किया था कि आने वाले समय में हम रुद्राक्ष की विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। आज हम रुद्राक्ष की कुछ रहस्यमयी चीज़ें या रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध करते हैं, कौन सा रुद्राक्ष सही होता है नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अपने आने वाले वीडियो में हम एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप सबको हमारा ये रुद्राक्ष के ऊपर विशेष कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको कोई विशेष जानकारी हमसे चाहिए होगी तो कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं। मीनवाइल हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रुद्राक्ष स्वभाव से प्रभावी होता है, लेकिन यदि उसे विशेष पद्धति से सिद्ध कर लिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर जप के लिए रुद्राक्ष की माला सिद्ध करनी हो तो सबसे पहले उसे पंचगव्य अर्थात गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर के पानी को सामूहिक रूप से पंचगव्य कहते हैं। तो सबसे पहले उसे पंचगव्य में डुबोएं, फिर साफ पानी से धो लें। हर मनके पर ईशान सर्वभूतानां मंत्र का 10-10 बार जप करें। यदि रुद्राक्ष के सिर्फ एक मनके को सिद्ध करना हो तो पहले उसे पंचगव्य में स्नान कराएं, फिर उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद उस रुद्राक्ष का षोडशोपचार से पूजा करके उसे चांदी के डिब्बे में रखें। हाथों में कुश लेकर उसका स्पर्श रुद्राक्ष से कर इष्ट इष्ट मंत्र का जप कर लें। देखिए मित्रों, विभिन्न रुद्राक्ष विभिन्न कार्यों के लिए काम में लाए जाते हैं, इसलिए उनके मंत्र एवं सूक्त भी अलग अलग हैं। श्री सूक्त, विष्णु सूक्त, मन्यु सूक्त, महामृत्युंजय, शांति सूचक, रुद्र सूक्त, सौर्य सूक्त आदि से रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है। रुद्राक्ष सिद्ध करना सहज है, लेकिन उसकी सिद्धि बनाए रखना मुश्किल है। असत्य वचन और बुरे व्यवहार के कारणों से रुद्राक्ष की सिद्धि कम हो जाती है। अतः इसे धारण करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। गले में 108 या 32 रुद्राक्षों की माला पहनने की प्रथा है। हाथों में भी 27, 54 या 108 रुद्राक्षों की माला पहननी चाहिए। भगवान शिव का पूजन करते समय रुद्राक्ष अवश्य धारण। रुद्राक्ष का शरीर से स्पर्श होना अत्यंत आवश्यक है। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की उपासना में रुद्राक्ष का अत्यंत महत्व है। मित्रों, विविध रुद्राक्ष विभिन्न कार्यों के लिए काम में लाए जाते हैं, इसलिए उनके मंत्र एवं सूक्त भी अलग अलग हैं। श्री सूक्त, विष्णु सूक्त, पवनमान रुद्र, मन्यु सूक्त, चतुर्दश प्रणवात्मक महामृत्युंजय, शांति सूक्त, रुद्र सूक्त तथा सौर सूक्त आदि का उपयोग कार्यानुसार रुद्राक्ष सिद्धि के लिए किया जाता है। रुद्राक्ष सिद्ध करना बहुत सहज है, लेकिन उसकी सिद्धि बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। असत्य वचन और बुरे व्यवहार आदि कारणों से रुद्राक्ष की सिद्धि कम हो जाती है। अतः जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें असत्य वचन बोलना, बुरे व्यवहार आदि करने से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इससे धारण करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। गले में 108 या 32 रुद्राक्षों की माला पहनने की प्रथा है। हाथों में भी 27, 54 या 108 रुद्राक्षों की माला पहननी चाहिए। भगवान शिव का पूजन करते वक्त रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। शरीर से रुद्राक्ष का स्पर्श होना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, इसलिए जब भी रुद्राक्ष पहने तो कोशिश करें रुद्राक्ष आपके कपड़ों के ऊपर से न चलके अपितु आपके शरीर से टच होता है। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की उपासना में रुद्राक्ष का अत्यंत महत्व है। रुद्राक्ष शब्द की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी उत्पत्ति महादेव जी के अश्रुओं से हुई है। रुद्रस्य अच्छी रुद्राक्ष अच्युत लक्षितम अश्रु तज्जन्य वृक्ष। शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता तथा श्रीमद देवी भागवत में इस संदर्भ में कथाएं मिलती हैं। उनका सारांश यह है कि अनेक वर्षों की समाधि के बाद जब सदाशिव ने अपने नेत्र खोले तब उनके नेत्रों में कुछ आंसू पृथ्वी पर गिरे और उनके उन्हीं अश्रु बिंदुओं से रुद्राक्ष के महान वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष धारण करने से तन मन में पवित्रता का संचार। रुद्राक्ष पापों के बड़े से बड़े समूह को भी भेज देते हैं। 4 वर्णों के अनुरूप ये भी श्वेत,
रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण के होते हैं। ऋषियों का निर्देश है कि मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भोग और मोक्ष दोनों की कामना रखने वाले लोगों को रुद्राक्ष की माला अथवा मनका जरूर पहनना चाहिए। विशेषकर स्वमतावलंबियों के लिए तो रुद्राक्ष को धारण करना अनिवार्य है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह छोटा होने पर भी उत्तम फल देने वाला व सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। गुंजा फल के समान बहुत छोटा रुद्राक्ष सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। रुद्राक्ष का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। विद्वानों ने भी बड़े रुद्राक्ष से छोटा रुद्राक्ष कई गुना अधिक फलदायी बताया। किंतु सभी रुद्राक्ष निसंदेह सर्व पाप नाशक तथा शिव शक्ति को प्रसन्न करने वाले होते हैं। सुंदर, सुडौल, चिकने, मजबूत, अखंडित रुद्राक्ष धारण करने हेतु उपयुक्त माने गए। जिन रुद्राक्षों में कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को दोष युक्त जानकर त्याग देना ही उचित है। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने की योग्य छिद्र हो गया है वही उत्तम होता है। मित्रों, शौर्य मतावलंबियों के लिए तो रुद्राक्ष को धारण करना अनिवार्य ही है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह छोटा होने पर भी उत्तम फल देने वाला, वह सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। गुंजा फल के समान बहुत छोटा रुद्राक्ष सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। रुद्राक्ष का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वैसे वैसे उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। विद्वानों ने भी बड़े रुद्राक्ष से छोटा रुद्राक्ष कई गुना अधिक फलदायी बताया। किंतु सभी रुद्राक्ष निसंदेह सर्व पाप नाशक तथा शिव शक्ति को प्रसन्न करने वाले होते हैं। सुंदर, सुडौल, चिकने, मजबूत, अखंडित रुद्राक्ष धारण करने हेतु उपयुक्त माने गए। मित्रों, जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को दोष युक्त जानकर त्याग देना उचित है। ऐसे रुद्राक्ष हमें पहनने ही नहीं चाहिए, धारण ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे रुद्राक्ष धारण करने से हमें फायदे की जगह नुकसान होता है। देखिए, जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा डालने के लिए छेद हो गया हो वही उत्तम होता है। कई जगह हम प्रयत्न से छेद करते हैं और फिर उसमें डोरा डालते हैं, वह रुद्राक्ष कम गुणवान माना जाता है। कई बार आप एक पिन से भी लेकर अगर उसमें छेद करते हैं तो वो छेद हो जाता है, वो भी रुद्राक्ष आपका उत्तम माना जाता है। रुद्राक्ष, तुलसी आदि दिव्य औषधियों की माला धारण करने के पीछे वैज्ञानिक मान्यता यह है कि होठ व जीभ का प्रयोग करके जब हम उपांशु जप करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी कंठ धमनियों को सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंठमाला, गलगंड आदि रोगों के होने की आशंका होती है। उसके बचाव के लिए गले में हम ये मालाएं पहन सकते हैं। रुद्राक्ष अपने विभिन्न गुणों के कारण व्यक्ति को दिया गया प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्रों से निकले जल बिंदुओं से हुई है। अनेक धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष के महत्व को प्रकट किया गया है, जिसके फलस्वरूप रुद्राक्ष का महत्व जग प्रकाशित है। रुद्राक्ष को धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे धारण करके की गई पूजा हरिद्वार, काशी, गंगा स्नान जैसे तीर्थ स्थलों के समान फल प्रदान करती है। रुद्राक्ष की माला द्वारा मंत्र उच्चारण करने से फल प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कई जगहों पर हम रुद्राक्ष को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किसी प्रकार के जप कार्य हेतु अगर हमें कोई मंत्र जप करना है किसी देवी का, किसी देवता का, तो जनरली ये बोल दिया जाता है कि अगर कोई रुद्राक्ष आपके पास उपलब्ध न हो तो आप माफ कीजिएगा, कोई अगर आपके पास जाप माला उपलब्ध न हो तो आप रुद्राक्ष की माला पे किसी प्रकार के जप को कर सकते हैं। इसलिए ये भी बताया जाए कि रुद्राक्ष की माला पर जब भी हम मंत्र उच्चारण करेंगे तो हमारे फल प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे धारण करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
रुद्राक्ष की माला अष्टोत्तर शत अर्थात 108 रुद्राक्षों की या 52 रुद्राक्षों की होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं मिल रही है 52 या 108 दानों की रुद्राक्ष की माला, तो कम से कम 27 दाने की तो अवश्य हो। इस संख्या में इन रुद्राक्ष मंडपों को पहनना विशेष फलदायी माना गया। माफ कीजिएगा। जब हम महादेव देवादिदेव भगवान शिव का पूजन एवं मंत्र जाप करते हैं, तो रुद्राक्ष की माला का अगर हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब भी हम देवादिदेव भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो रुद्राक्ष की माला से करना हमारे लिए उचित है। साथ ही साथ अलग अलग रुद्राक्ष के दानों की माला से जप या पूजन करने से विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति, धारक को शिवलोक की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। ऐसी पद्म पुराण, शिव महापुराण आदि शास्त्रों में मान्यता है। शिव पुराण में कहा गया है, यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदा शुभ न तथा दृश्यते अन्या चमालिका परमेश्वरी। अर्थात विश्व में रुद्राक्ष की माला की तरह अन्य कोई दूसरी माला फलदायक और शुभ नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, रुद्राक्ष धारणाध्य श्रेष्ठम न किंचिदपि विद्यते। अर्थात विश्व में रुद्राक्ष धारण से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको रुद्राक्ष के बारे में ये ज्ञान अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आपके सामने रुद्राक्ष के 1 से 21 मंत्रों तक की महत्व, उनको धारण करने का मंत्र, उनकी शक्तियां, उनके लाभ लेकर और वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय महाकाल।